हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 के चैप्टर 6 यानी बायोलॉजी का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज मेरा टॉपिक है डीएनए के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल्स से। अगर इस वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो हम अगला वीडियो मतलब अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर 1, 2, 3 इस तरह लाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इसी वीडियो में इस डीएनए के बारे में जितना भी कुछ होता है बता दे, ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए को बोर्ड एग्जाम के लायक तक हम बना दिए कि अगर ऐसे हम लिख दे बोर्ड एग्जाम में डीएनए का डिफिनेशन तो मार्क मिल जाए, इस तरह हम लिखे हैं। देखिए, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिखे। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में आप इसी को लिखकर आइएगा, मार्क मिल जाएगा, 1-2 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क तो कम से कम मिल ही जाएगा। अगर और डीपली जाना है तो चलिए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। यानी यहाँ डीऑक्सी का मतलब क्या था? डी का मतलब एक ऑक्सीजन, मतलब डीऑक्सी का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन की कम है। ऑक्सीजन कम है। क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। एंड राइबोन्यूक्लिक क्या है? यहाँ राइबोज है। राइबोज शुगर का टाइप है। क्या है? राइबोज शुगर का टाइप है। शुगर का टाइप। एंड एसिड, ये एसिड क्यों होता है? डीएनए एसिड क्यों होता है? क्योंकि डीएनए में एक ग्रुप होता है, उसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप के वजह से इसका जो नेचर होता है, क्या होता है? नेचर वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। इतना नोट कर लिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक तरफ से नोट कीजिए, हेडिंग दे दीजिएगा। इसी तरह चैप्टर का आप नाम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6, क्लास 12 बायोलॉजी। डीएनए ही डिसाइड करता है कि हम कौन है। मतलब हम कौन है, कौन डिसाइड करता है? डीएनए करता है। मतलब अगर किसी को शक हो कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, तो उसका डीएनए टेस्ट करा तो पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है, ये ए का है या बी का है। अगर ए का रहा तो ए का उसमें जेनेटिक गुण पाया जाएगा, अगर बी का रहा तो बी का जेनेटिक गुण पाया जाएगा, कोई शक नहीं रहेगा। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो देखो कुछ हम पॉइंट लिखे यहाँ पर। डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक जो सेल होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वो उसके न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पर? किसके रूप में रहता है? क्रोमोसोम्स के रूप में रहता है। क्रोमोसोम के रूप में रहता है कौन? डीएनए। कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल में, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, हाई लेवल तक ये सब क्वेश्चन अगर पूछ भी ले तो इसी से ही सॉल्व हो सकता है। लेक्चर 1 लाएंगे, 2 लाएंगे, 3 लाएंगे, जब तक कंप्लीट नहीं होगा डीएनए के बारे में हम लेक्चर लाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक में वीडियो बनाइए हमको। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अपना डीएनए होता है, उसका नाम है एम्प्टी डीएनए। यानी एम्प्टी का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। याद हो गया? याद कर लिए। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम के रूप में। एंड क्लोरोप्लास्ट में भी, यानी जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में अपना एम्प्टी डीएनए होता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी सीपी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियस होता है नहीं? होता है नहीं इसमें न्यूक्लियस। क्या भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं होता है होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नहीं, क्या है? नहीं। जैसे बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया, इसमें क्या है? इसमें जो डीएनए होगा कहां पर होगा? न्यूक्लियोटाइड में होगा। कहां होगा? न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोटाइड में होगा। और यहाँ पर कुछ हम और लिखे डीएनए के बारे में। डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है, यानी डीएनए का बेसिक इकाई क्या है?
तो डीएनए का जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ इनमें से कौन डीएनए का बेसिक यूनिट है? न्यूक्लियोटाइड रहेगा, न्यूक्लियोसाइड रहेगा, फॉस्फेट शुगर रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा, डीऑक्सीराइबो रहेगा। तो आपको बताना होगा क्या कि न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों का मेल से बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, ये तीनों जब आपस में मिलता है तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस को कहीं कहीं नाइट्रोजनस बेसिस भी लिखा रहता है। पेंटोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है। एंड फास्फोरिक एसिड, जहां पर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हमको एक चीज समझ में आया कि यहाँ पर जो डीएनए ये क्या है? पॉली, यानी एक लंबा चेन रहेगा। क्या रहेगा? लंबा चेन 5 3 3 5, इस तरह का लंबा चेन रहेगा। क्या रहेगा? लंबा चेन रहेगा। तो ये पॉलीमर हो गया, डीएनए क्या हो गया? और ये क्या होता है? मोनोमर। अच्छा, इसको ऐसे लिखिए, मोनोमर। यानी छोटी यूनिट होता है। क्या होता है? एक बड़ा यूनिट, बड़ा चेन, लंबा चेन, और ये छोटी होता है। क्या होता है? छोटी यूनिट होता है। न्यूक्लियोटाइड समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया। अब इसको मिटा दे। ओके, मिटा दे। चलिए मिटा दिए। अब एक होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ लिए। न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों के मेल से बना होता है? अच्छा, पहले बताओ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है या मोनोमर है? कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर जो लिखा है वो न्यूक्लियोसाइड है। यानी न्यूक्लियोसाइड दो चीजों के मेल से बनता है। एक है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या है? जैसे प्यूरिन और पाइरिमिडीन्स। जितना भी यहाँ पर पढ़ाया गया है हम इसको एक बार रिव्यू करेंगे, क्या क्या छूटा है, फिर अगला टॉपिक में उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। और डीएनए के साथ आरएनए को भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से वीडियो का जो रीच होता है वो बहुत ही अप लेवल में पहुंच जाता है। आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अगला लेक्चर के साथ मिलते हैं।